Hello friends, welcome to our YouTube channel Benchers IQ, concept made simple. आज मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ कुछ क्वेश्चन लेके नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके नहीं, घबराइए मत आप। आज मैं आपसे जुड़ा हूँ कुछ नॉर्मल सी बातें करने, कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें करेंगे हम। किससे रिलेटेड? एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या? रेलवे एग्ज़ाम। एनटीपीसी से रिलेटेड है। मैं आपसे कुछ बात करूँगा आज। क्या बात करूँगा कि भाई आपको पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है। हम एग्ज़ाम के अंदर सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं, सारी प्रिपरेशन हमारी रेडी रहती है, सारे टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं, बट कई बार क्या होता है जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, एग्ज़ाम देने का टाइम आता है, जब हम एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं, वहाँ पे बैठे बैठे हमारी परफॉर्मेंस क्या होती है? डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों डिक्रीज़ हो जाती है? मैं आज उन पॉइंट्स पे आपसे बात करूँगा और उन चीज़ों को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, वो टिप्स आप फॉलो करिए और एग्ज़ाम में अपने स्कोर को बढ़ाइए। मतलब क्या है? उन टिप्स की वजह से आप उन टिप्स को अपने एग्ज़ाम में अप्लाई करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा। जो मॉक टेस्ट देते हैं उनके अंदर अप्लाई करिए एक बार। बट एक्चुअल में होता क्या है, मॉक टेस्ट जब हम देते हैं तब हम घर पे रहते हैं और एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट क्या होता है? कुछ अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो उसमें भी डिफरेंस आ जाता है। इस वजह से जब हम घर पे मॉक टेस्ट देते हैं तब हमारे मार्क्स कई बार अच्छे आते हैं, बट मेन एग्ज़ाम जब हम देते हैं वहाँ पे बैठ के उस 90 मिनट्स के अंदर जो रेलवे का हम एग्ज़ाम देंगे उसमें कई बार क्या होता है, हम एनजाइटी हो जाती है हमको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है। मैं आपसे उन पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगा आज। तो पहला हमारा पॉइंट लेते हैं, एनजाइटी। आप लोगों ने कई बार फील किया होगा, काफ़ी एग्ज़ाम दिए होंगे, रेलवे के अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स आप काफ़ी एग्ज़ाम देते रहते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हम एंट्री करते हैं एग्ज़ाम हमारे सेंटर पे, चेकिंग करके हम जैसे ही अंदर जाने लगते हैं हमारे अंदर एक एनजाइटी होने लगती है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, नर्वसनेस आ जाती है, एनजाइटी फील करते हैं हम लोग। एनजाइटी क्यों फील करते हैं? हमको एग्ज़ाम की टेंशन होती है कि भाई एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, हमने बहुत मेहनत की है, हमने पूरे साल मेहनत की है और हमारी प्रिपरेशन उस लेवल की है कि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। बट होता क्या है, हम अंदर जाते हुए एक डर मन में होता है कि पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा। कई बार हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं तो हम थोड़ा सा दौड़ते दौड़ते भी जाते हैं, उससे भी क्या होता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, उससे ब्लड फ्लो हमारा पूरी बॉडी के अंदर फास्ट होने लग जाता है। तो उस चीज़ से भी बहुत इफ़ेक्ट करेगी वो चीज़ हमारे एग्ज़ाम पे। वो चीज़ आपको समझनी है। उसमें क्या करिए, जब भी आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाएं, वहाँ पे जाके आप अपने साइन वगैरह कर ले, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जब सीट पे बैठे हों तो आप क्या करें, लॉन्ग ब्रीथिंग करें। मतलब ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको लगेगा क्या बकवास कर रहा हूँ, बट आप इम्प्लीमेंट करके देखिए। आप अपने ब्लड फ्लो को कंट्रोल करिए, उस वक्त आप अपने ब्लड फ्लो को कंट्रोल करिए, उस वक्त आपको बहुत रिलैक्स होगा, उस वक्त आप रिलैक्स स्टेज में आएंगे। अगर आपने उसी रिलैक्स स्टेज में आए बगैर एग्ज़ाम दिया तो क्या होगा आपके साथ, आप हड़बड़ाहट में रहोगे एग्ज़ाम में, बहुत हैस्टी करोगे और कुछ ना कुछ हैस्टीनेस के अंदर हमारी जनरल लाइफ में भी कई मिस्टेक कर जाते हैं हम, नॉर्मल रूटीन वर्क में भी। तो वो हमारा एग्ज़ाम है, हमारी लाइफ का सवाल है, उसके अंदर हमको पूरा रिलैक्स मोड में जाना है पहले, उसके बाद एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना है हमको अच्छे से। तो पहले बैठ के आप डीप ब्रीथिंग करिए, आइस क्लोज करिए और अच्छी चीज़ें सोचिए उस वक्त 2 मिनट के लिए आप सिर्फ, तब आपको लगेगा काफ़ी अच्छा फील होगा, उस वक्त आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। अब आप अपनी रिलैक्स स्टेज में आ चुके हैं। अब क्या है, सेकंड पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो क्या है, आइडियल सेटिंग। ये चीज़ें आपको बहुत लोग नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आइडियल सीटिंग क्या चीज़ है? जब हम एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं, हमको 30 या 40 मिनट जो हमारे होते हैं, 30-40 मिनट्स पहले हमको एग्ज़ाम में बुला लिया जाता है, फॉर्मेलिटी होती है। उसके बाद हमारे 30-40 मिनट्स पहले ही हम स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। अब हमारा माइंड डाइवर्ट होना स्टार्ट होता है, इस स्टेज के ऊपर हमारा माइंड डाइवर्ट होगा, हम दूसरी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। कभी हम घर की प्रॉब्लम सोचते हैं, कभी हमारी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम सोचते हैं, कभी कुछ और प्रॉब्लम सोचते हैं, कभी ये सोचते हैं एग्ज़ाम मेरा है, लास्ट है, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। हमारे दिमाग में हज़ार तरीके की टेंशन आने लग जाती है या माइंड डाइवर्ट होने लग जाता है। हम कभी दूसरों की शक्ल देखते हैं, कभी पड़ोसी का देखते हैं, भाई ये क्या कर रहा है, कभी उसका देखते हैं वो क्या कर रहा है। हमको इस स्टेज में एकदम शांत बैठना है और करना क्या है, हमको ये चीज़ ध्यान रखना। अगर आप ऐसे ही बैठे रहे, थॉट्स आते रहे आपके माइंड के अंदर, तो आपका माइंड क्या होगा, इनएक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होगा आपका,
आप क्या हो जाओगे, एकदम डल डल वे में एग्जाम स्टार्ट करोगे और आपकी स्पीड बहुत टूट जाएगी। इसलिए आपको इस ड्यूरेशन में 30 से 40 मिनट्स के बीच में आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इमेजनरी आपके माइंड के अंदर कैलकुलेशन करिए, रिवाइज करिए, मैथमेटिक्स की चीज़ें याद करिए, कैलकुलेशंस करिए, बैठे बैठे आप फॉर्मूलाज एक बार रिवाइज करिए। और रिवाइज भी ना करें फॉर्मूला तो आप कैलकुलेशन पे फोकस करिए, उसको आप कैलकुलेशन करते रहे बैठे बैठे माइंड में, टेबल्स वापस एक बार रिपीट करिए। उससे क्या होगा, आपका माइंड जो है, आपका माइंड एक्टिव स्टेज के अंदर रहेगा, आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन लेवल वहां पे बढ़ जाएगा। अब जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होगा आप फ्लो में रहेंगे और आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट अब हमारा लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट क्या है भाई, रेलवे का एग्जाम है, आप लोगों को सबको ही पता होगा 90 मिनट्स मिलेंगे। 90 मिनट्स बहुत अच्छा टाइम है 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, सबको ये चीज़ें पता होगी भाई। 30 जो है 30 क्वेश्चन आएंगे हमारे मैथ्स के, 30 रीजनिंग के एंड 40 जीए के क्वेश्चन आएंगे। ये पैटर्न सभी को पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा, हम बात करें अगर मैथ्स की और रीजनिंग की, टोटल मिला के हमारे 60 क्वेश्चन होंगे, 30 एंड 30। रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैक्सिमम टाइम ले रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। अगर बच्चा कुछ लो है, डल है, वो भी बच्चा 50 मिनट में आराम से क्वेश्चन कर सकता है, 60 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स के। रीजनिंग का लेवल वैसे इजी रहता है, ज़्यादा हाई रहता नहीं है रेलवे के अंदर, आप रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत फास्ट कर सकते हैं। मैथ्स के भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप 30 से 40 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, 20 सेकंड में कई क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आप मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 50 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट है रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। आप आराम से भी करोगे तो 50 मिनट्स में इजीली कवर कर लोगे मैथ्स और रीजनिंग को, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या, 50 मिनट्स गए, पीछे कितने बचे, 40 मिनट्स। अब आपके क्वेश्चन कितने बचे, 40 मिनट्स, 40 क्वेश्चन बचेंगे आपके जीए के, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, कुछ भी कह सकते हो आप, करंट अफेयर उसके अंदर सब इंक्लूड होगा। उस सेक्शन के लिए 40 क्वेश्चन है, आप मैक्सिमम 20 मिनट्स ले लीजिए। बहुत खींच के बता रहा हूँ मैं आपको, 20 मिनट्स अगर आप लोगे, 20 मिनट्स बहुत ज़्यादा है 40 क्वेश्चन के लिए। जीके के अंदर ये आया तो ठीक है, नहीं तो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। 40 क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट्स मोर देन सफिशिएंट है। और रीजनिंग और मैथ्स के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कोई क्वेश्चन आपसे एक बार के अंदर नहीं हो रहा है, डायरेक्टली आपने क्वेश्चन को लिया, अटेम्प्ट किया, करने की कोशिश की, क्वेश्चन देखते ही हमको पता चल जाता है ये क्वेश्चन किस टाइप का है, किस टॉपिक से है, ठीक है। हम उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा, एक बार किया, 2 बार किया, फटाफट, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। उस पर टाइम वेस्ट मत करिए अपना, बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए। उस क्वेश्चन को छोड़ के आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। फिर आपने क्या किया, जीए कंप्लीट कर लिया, आपका 20 मिनट्स वहाँ लगा लिए, 70 मिनट्स आपका पेपर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट का जो पॉइंट बचा आपका, मैं बात करना चाहूँगा। अब भाई लास्ट के 20 मिनट्स बचे, उसमें आपको क्या करना है, वो चीज़ हम 5th पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। 4th पॉइंट आप हमारा लीजिए पहले, विच सब्जेक्ट अटेम्प्ट फर्स्ट। भाई पहले हमको कौन सा सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है, भाई आपने ये तो सारी चीज़ें बता दी, ऐसे करिए वैसे करिए, बट कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करें, भाई हम मैथ्स के लिए जाए, रीजनिंग के लिए जाए या जीके के लिए जाए, कौन सा सब्जेक्ट सर हम पहले अटेम्प्ट करें। आपको कुछ नहीं करना है। कई लोग आपको बोलेंगे आप पहले रीजनिंग करिए, कई बोलेंगे जीके करिए, कोई बोलेगा आपको मैथ्स करिए, बट आपको क्या करना है, ये चीज़ आपको सेल्फ एनालिसिस करनी है। आपको मॉक टेस्ट आप देते ही होंगे या अब देना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक टेस्ट आप दीजिए, एग्जाम से 1 महीने पहले आपके मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए, 2 मॉक टेस्ट कर दीजिए, पर डे 2 मॉक टेस्ट दीजिए आप। उससे आपको एनालिसिस हो जाएगा आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ सबको पता चल जाती है, ठीक है। जैसे ही हम मॉक टेस्ट देते हैं हमको पता रहता है हमारा कौन सा पोर्शन वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे आप ये चीज़ एनालिसिस करके आपका जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो वो पोर्शन आप पहले उठाइए। मैं ये नहीं कहूँगा आप पहले जीके उठाइए भैया, पहले मैथ्स उठाइए, पहले रीजनिंग। जो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग हो पहले वो लीजिए, स्टार्टिंग में वो पोर्शन करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले ही पोर्शन के अंदर लीड कर जाते हैं, मतलब क्या है, काफ़ी अच्छा स्कोर कर जाते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। उससे आपको फ़ायदा मिलेगा आगे के, जो आपको पोर्शन टफ लगता है, किसी के लिए मैथ्स टफ होगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल, जीके में अगर उसने अच्छा, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसने अच्छा परफॉर्म किया तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल पहले से ही अप हो चुका है, फिर वो मैथ्स को भी अच्छे से अटेम्प्ट करेगा, कॉन्फिडेंस से करेगा, तो 4-5 क्वेश्चन आपके ऐसे ही हो जाएंगे। वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा।
और एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, जब भी आप उठाओ, कोई भी उठा सकते हो पोर्शन, बट रीजनिंग और मैथ्स को हमेशा साथ में लेना। भाई अगर पहले आप रीजनिंग कर रहे हो तो फिर मैथ्स करिए, या पहले मैथ्स कर रहे हो तो रीजनिंग करिए, इन दोनों पोर्शन को हमेशा कंबाइनली लेना आप। एक चीज़ आप ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब हमारे बात करते हैं लास्ट फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट क्या है? रिव्यू। जो मैंने 20 मिनट्स आपको बोला है आपके बचेंगे, 20 मिनट जो बचे आपको, उसमें आपको क्या करना है? रिव्यू करना है पूरे पेपर का। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट था उस क्वेश्चन को आपको जाके रीचेक करना है, और जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं पहले, भाई जो आपको हार्ड लगे हैं, जो क्वेश्चन आपसे हुए नहीं है, वो क्वेश्चन अगर आपने छोड़े हैं तो उस क्वेश्चन को आप वापस अटेम्प्ट करिए, उसको टाइम दीजिए। 20 मिनट्स है, बहुत मैक्सिमम टाइम है रिव्यू करने के लिए। आप, मैं कह रहा हूँ, अगर आपके 5 से 7 क्वेश्चन भी मैथ्स के या रीजनिंग के दोनों के मिला छूटे हैं, या जो आपसे नहीं हुए उस टाइम, उनको आप अच्छे से अटेम्प्ट करिए यार। 10 मिनट लगेंगे एक क्वेश्चन में, 2-1.5 मिनट भी मानो तो आप 12 मिनट तक आप आराम से करिए उन 7-8-10 क्वेश्चन को, इजीली अटेम्प्ट करिए आप उसको, टाइम दीजिए पूरा अपना। और जीके का जो पोर्शन है उसको भी एक बार रिव्यू कर लीजिए, आपके पास बहुत टाइम बचेगा लास्ट में रिव्यू करने के लिए। अब आप इन सब चीज़ों को एक बार क्या करना, कंबाइन करना, एक बार वापस एनालिसिस करना। इस वीडियो को आप देखें 1-2 बार, जब भी आपको जितना आपको समझ में आए, इसको देख के अपना माइंड मेकअप करें। और कि 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखना। पहला तो आप घर पे मॉक टेस्ट देते हो, उसके अंदर और एग्ज़ाम के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, वो चीज़ आप अपने माइंड में सेट करना। उसके अलावा जो मैंने पॉइंट्स बताए, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, एंजाइटी, और सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, आइडियल सेटिंग, इन चीज़ का आप बड़ा ध्यान रखना एग्जाम के अंदर। और ये चीज़ें आप अगर हो सके तो घर में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके, आपके रूम में, स्टडी रूम हो गया है कहीं भी, जब आप मॉक देते हो ऐसा इन्वायरमेंट करके एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन चीज़ों का। और जो टाइम मैनेजमेंट है वो मैंने आपको बता ही दिया है पहले कि टाइम कैसे मैनेज करना है। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से काम में लीजिए, एग्ज़ाम आपको बहुत अच्छा करना है, बहुत अच्छा। और सिलेक्शन लेना है, कम से कम आपका टारगेट होना चाहिए 90 मार्क्स आपको कवर करने हैं एग्ज़ाम के अंदर। 90 मार्क्स कवर करोगे सिलेक्शन की गारंटी है, नहीं तो 80 मार्क्स 85 मार्क्स कोई गारंटी नहीं है किसी भी कैंडिडेट की, बोल रहा हूँ मैं। आप जनरल से ले लीजिए, SC ST सब टारगेट करिए आप, 85-90 मार्क्स टारगेट करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 90 मार्क्स अगर आप लाओगे तो आप सेफ जोन में हो, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आप पे तलवार लटकी हुई है। कट ऑफ बहुत अच्छी जाती है रेलवे की, 90 मार्क्स टारगेट करिए, अचीव करिए, आराम से अचीव कर सकते हैं। मेहनत आप लोग कर ही रहे होंगे, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है मैंने आपको बता ही दिया है। अब आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए घर पे आराम से, और पेपर दीजिए, और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। तब मिलता हूँ आपसे दोबारा कुछ और नई टिप्स लेके आपके लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।